एक ऐसा स्टार्टअप जो पूरे इंडियन पेमेंट सिस्टम को बदलने के लिए निकला था, लेकिन उसके खुद के प्रमोटर ने, मीडिया ने और गवर्नमेंट ने उसको ऐसा तबाह कर दिया कि वो मार्केट में सिर्फ अब सांस ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। तो आपके दिमाग में सवाल ये आएगा, ऐसा क्या हुआ पेटीएम के साथ जो उसका मिशन और विजन था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसमें ऐसा दाग क्यों लग गया? यही जानेंगे इस वीडियो में। पेटीएम के जो फाउंडर हैं, जिनका नाम विजय शेखर शर्मा है, उनका जन्म होता है भारत के एक छोटे से शहर से जिसका नाम अलीगढ़ है। उन्होंने अपने शहर से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए। इंजीनियरिंग करते हुए उनको बिजनेस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। उन्होंने कुछ स्टार्टअप को भी कोशिश किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चले नहीं। लेकिन इंजीनियरिंग से उनको बहुत अच्छा खासा डिजिटल एक्सपोजर मिल गया था। फिर 2010 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो लॉन्च करते हैं पेटीएम। But I think again I had a single mission that there is no way out. This is the only one way. We move east. We move east. और विजय शेखर शर्मा का जो विजन था वो बहुत ही ज्यादा क्लियर था। इंडिया में उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कैश पे ट्रांजैक्शन होता था, उसी को वो धंधा बनाने की कोशिश करने लगे। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया जहां लोग डिजिटली मनी ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे को। और ये आइडिया इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव था, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जो कैश होता था उससे ब्लैक मनी बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होती थी। तो एक पेटीएम का यूज़ करके उन्होंने बहुत अच्छा खासा अपनी मास ऑडियंस बनाई। कई सारे कैब के साथ कोलैबोरेशन किया, जैसे उन्होंने ऊबर के साथ कोलैबोरेशन किया कि ऊबर में जो ट्रांजेक्शन होंगे उसको आप पेटीएम से कर सकते थे। उनके पास एक ऐसा वॉलेट था जिसमें लोग अपने डेबिट कार्ड से, बैंक से पैसे ऐड करते थे और उसको बिना पिन से कहीं भी पेमेंट कर देते थे। हम इसको एक वर्ब बना दें। लोग जैसे कि गूगल करते हैं ना, तो ऐसे करके पेटीएम कर दो भाई, अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम कर दो, हमारे अकाउंट में पेटीएम कर दो, हमारे फोन नंबर पे पेटीएम कर दो, हमें पेटीएम कर दो। तो पेटीएम कर दो का मतलब है कि हमें मोबाइल से भुगतान कर दो। लेकिन कुछ सालों तक उनका जो धंधा था, मतलब जो पेटीएम था, वो नॉर्मल तरीके से चलता था। वो लोगों को समझाते थे कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके आसानी से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी सामान बाय कर सकते हैं कहीं भी ऑनलाइन स्टोर से। लेकिन जब 2016 आता है, जब मोदी जी नोटबंदी करते हैं, वो एक बहुत बड़ा बूम होता है पेटीएम के राइज होने का। 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, तो इंडिया में कैश के जो फ्लो था वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। लोग एक दूसरे को पैसे तो ट्रांसफर करना चाहते थे, लेकिन उनके पास जो पैसे होते थे उसको कोई लेता ही नहीं था, क्योंकि जो 500 और 1000 के नोट थे वो एज अ लीगल टेंडर नहीं बचे हुए थे। और 2000 की जो नई नोट आई थी और 500 की जो नई नोट मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, वो इतना ज्यादा प्रिंट नहीं हुआ था। तब लोग डिजिटल पेमेंट पर बहुत तेजी से शिफ्ट होने लगे, क्योंकि लोगों को तो सामान खरीदना है, तो लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन वो बैंक में है, और उसको अगर जो पुराने नोट है उसको तो कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा। तो इसकी वजह से पेटीएम को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। फिर कुछ दिन बाद मार्केट में यूपीआई भी आ जाता है, जिसकी वजह से मनी ट्रांसफर करना तो और इजी हो गया। लेकिन यूपीआई कुछ नए कॉम्पिटिटर भी लेके आती है, जैसे हो गया गूगल और फोन पे। तो लोगों के पास काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शन आ गया कि लोग अगर पेटीएम नहीं यूज कर रहे हैं, लोग फोन पे पर शिफ्ट होने लगे, लोग गूगल पे पे शिफ्ट होने लगे। मतलब यूपीआई आने की वजह से नए नए कस्टमर तो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन कंपटीशन भी बहुत तेजी से हो रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे इन्वेस्ट करने पर लगी हुई थी। और इसी कंपटीशन को बहुत अच्छे से फेस करने के लिए पेटीएम ने बड़े बड़े स्टेप लिए, जैसे इन्होंने पेटीएम मॉल लॉन्च किया, पेटीएम बैंक लॉन्च किया, और ऐसे बहुत सारी सर्विसेज थी, जैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं ट्रेन का, आप मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो अदर प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करती थी ऐसी सर्विसेज। ये सब कुछ करके विजय शेखर शर्मा ने मीडिया में आके बोला कि मैं पेटीएम को नेक्स्ट गूगल बनाऊंगा, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट बनाऊंगा। ऐसा होने तो वाला था। फिर पेटीएम अपना आईपीओ लेके आती है, और उनका जो आईपीओ आता है वो इंडिया का उस टाइम का सबसे बड़ा आईपीओ था। While the IPO has created 350 new millionaires, लेकिन जब लिस्टिंग गेन आया मार्केट में तो 27% से नीचे लिस्ट हुआ, क्योंकि इसका रीजन था
जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी थी, पेटीएम ने प्रॉफिट का मुंह भी नहीं देखा था और कुछ लोग कहते थे कि जो पेटीएम का आईपीओ हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड था। So I have to say, I don't think retail investors necessarily look at a company for 1 day or 1 hour. And unfortunately, as far as Paytm is concerned, the management had said that they are not sure as to when we can see real profits. I think this is what gave in the IPO. और यहीं से पेटीएम का बुरा दिन भी शुरू होता है। विजय शेखर शर्मा को अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड था। आरबीआई की वो कई सारी गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करते थे। आरबीआई उनसे कहे कि आप मेरे नॉर्म्स को फॉलो कीजिए, कितने लोग केवाईसी कर रहे हैं उसकी आप डिटेल अपडेट कीजिए, आपकी केवाईसी बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतना ज़्यादा कोई इजी केवाईसी नहीं करता, आप इसको स्ट्रिक्ट कीजिए। पेटीएम वॉलेट के अंदर कई सारे इलीगल ट्रांजैक्शन होते थे जिसको आरबीआई को अपडेट ही नहीं मिलता था। इन सब चीज़ों की वजह से आरबीआई ने कई बार इनको बोला कि आप हमारे गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं करते, लेकिन घमंड वही जो बताया ना कि ले डूबता है। आरबीआई एट द एंड फाइनल आके कुछ चीजों को बैन कर देती है, जैसे पेटीएम बैंक हो गया, पेटीएम वॉलेट होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी रोक, नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा ऐप। ये बड़ी खबर आप। और इसके बाद विजय शेखर शर्मा को रियलाइज होता है कि आखिर जो मेरा मिशन और विजन था वो तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि जो कस्टमर थे वो पेटीएम ऐप से शिफ्ट हो रहे थे अदर ऐप पे। पहले पेटीएम का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था पेमेंट मार्केट में, सब लोग फ़ोन पे पर शिफ्ट होने लगे, जो लोग बचे वो गूगल पे पर शिफ्ट होने लगे, क्योंकि सेम टाइप की सर्विस वो लोग भी प्रोवाइड कराते थे। और यूज़र बेस कम होने का एक बड़ा रीज़न और मिला, जब इंडिया में चाइना बाइकआउट प्रोडक्ट की बात चल रही थी तब जो पेटीएम था उसमें बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ फंडिंग थी। जब पेटीएम में बहुत सारी ज़्यादा चाइनीज़ फंडिंग थी, ये बातें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रही थी। Payment apps are also part of Genoa's database. Countries' leading payment apps like Paytm, Razorpay and PhonePe are all under the Chinese scanner. तो लोग पेटीएम को अनइंस्टॉल कर रहे थे। सबको लगता था कि पेटीएम तो चाइना की ऐप है, पेटीएम जितना प्रॉफिट कमाएगा सब चाइना जाएगा, तो काहे ऐसी ऐप को कोई भी यूज करे। और अगर अभी की बात करूं तो जितने लोगों ने आईपीओ में पैसे लगाया था पेटीएम के, उनके पैसे 60 से 50% अभी नीचे हैं, मतलब उन्होंने अभी कोई प्रॉफिट देखा ही नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि वो फ्यूचर में जल्दी से देख पाएंगे प्रॉफिट। अगर इनके यूज़र बेस की बात करें तो 2025 में पेटीएम का मार्केट शेयर पेमेंट सिस्टम में सिर्फ 7% बचा है। मतलब सोचिए, जिसने डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की इंडिया में, उसकी हालत आज ऐसे है कि उसका 7% सिर्फ मार्केट शेयर है इंडियन पेमेंट सिस्टम में। अगर इनकी फ्यूचर की बात करें तो पहले इनको आरबीआई की गाइडलाइंस को रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा और इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, तभी शायद हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बता के जरूर जाइएगा। आपका पेटीएम के बारे में क्या एक्सपीरियंस है ये भी आप बता के जरूर जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।